बच्चों, now I am explaining question number 10 of exercise 8.1 quadrilateral. ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD. Now show that part first में आपको शो करना है ट्राइंगल कौन सा वाला APB is congruent to triangle CQD and part second में आपको प्रूफ करना है AP is equal to CQ. Now let's start its बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड BD इज इट्स डायगोनल, जिसमें AP इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर है और दूसरे एंड से CQ भी इस पर परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? डायगोनल BD पर। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। पहला पार्ट हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया जिसको कि हमें प्रूफ करना है। कौन कौन से? APB यानी नीचे वाला और CQD यानी ऊपर वाला ट्राइंगल। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले APB ट्राइंगल में आप देखिए AB साइड APB ट्राइंगल में AB साइड और CQD में DC साइड आपस में इक्वल है। AB साइड इज इक्वल टू CD साइड। जानते हैं ये आपस में क्यों इक्वल है? बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां आप इसका कॉज लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आर इक्वल और पैरेलल भी होती हैं ये, ठीक है। किसके? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। एक चीज हमने ये इक्वल कर दी। दूसरी चीज आप यहां देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट एंगल जेड शेप बन रही है, ठीक है। आप जब जेड शेप उल्टी वाली बन रही है तो आप कह सकते हैं कि एंगल कौन सा वाला? CDQ इज इक्वल टू PBA, ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड। तो आप यहां लिख सकते हैं, सबसे पहले मैंने APB लिखा है, APB तो मैं लिख दूंगा ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू CDQ, एंगल CDQ, ठीक। इसका कॉज आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल साइड। अच्छा, ये पैरेलल साइड क्यों है? आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक बच्चों। ये हमने यहाँ पर बता भी दिया कि वो पैरेलल होती हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब तीसरी चीज आप यहाँ देख रहे हैं APB में देखिए एक एंगल P 90 डिग्री है, यानी APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, एंगल CQD। ये आपस में 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच गिवन। ये चीज आपको गिवन है। अगर आप चाहें क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करके देखिए तो ये आपस में परपेंडिकुलर गिवन है। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी, अब देखिए APB में, पहले वाले ट्राइंगल में APB में आप देखिए साइड एक इक्वल हो गई, एंगल ऑल्टरनेट इक्वल हो गए, तीसरा 90 डिग्री ये इक्वल हो गए। डेट्स वाई वी कैन से एंगल साइड 90 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल अपोजिट साइड। ठीक इसी तरह से 90 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल एंड ए अपोजिट साइड। देयरफॉर बाय AAS we can say AAS
we can say triangle APB. APB is congruent to triangle CQD. ठीक है, हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ, यानी ये जो डैश डैश करके परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये हमें आपस में इक्वल प्रूफ करनी है। तो आप ये जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं देन बाय CPCT, नाउ वी कैन से बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ। AP जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB is equal to DE and AB parallel DE, BC equal to ED and EF and BC is parallel to EF, यानी ये जो साइड हैं ये इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं। Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively, then show that, यहाँ हमें 6 पार्ट प्रूफ करने हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट है quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel FC and AD is equal to FC। ये 3 पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट quadrilateral ACFD, ये F है, ACFD is a parallelogram। पार्ट 5 में AC is equal to FD and पार्ट 6 में ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DEF। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में यहाँ पर 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें AB और DE आपस में इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं, जिसे मैंने सिंगल से मार्क कर दिया है। ठीक इसी तरह से BC और EF आपस में पैरेलल हैं, जिसे मैंने डबल से मार्क कर दिया है। इसके अलावा BC EF के इक्वल भी है। ठीक बच्चों, और साथ में डॉटेड लाइन से दोनों ट्राइंगल के A पॉइंट को D से ज्वाइन किया हुआ है, B पॉइंट को E से ज्वाइन किया हुआ है और C पॉइंट को F से ज्वाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है ABED इज ए पैरेललोग्राम। ABED इज ए पैरेललोग्राम। आप जानते हैं ABED इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसको पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गिवन है AB और DE आपस में पैरेलल भी हैं और ABDE आपस में इक्वल भी हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABED इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी मैं कह सकता हूँ AB is equal to DE and AB parallel to DE. That's why, therefore, ABED is a parallelogram. पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरह से हम पार्ट सेकंड को प्रूफ करेंगे। जिस तरह से ऊपर सिंगल से मार्क वाली अपोजिट साइड इक्वल थी, ठीक इसी तरह से BEFC को आप देखिए, नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 डार्क से मार्क हैं, डबल से एरो से मार्क हैं। BC और EF आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा जब उसमें अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो BEFC पैरेललोग्राम कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड BC और EF पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
quadrilateral BEFC is a parallelogram because opposite side कौन कौन सी BC and EF are equal and parallel as given। यहाँ आपको गिवन है, आप यहाँ आराम से देख सकते हैं। ये यहाँ पे BCEF इक्वल भी हैं, डेट्स वाई अब हम इसको पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम। तो पार्ट फर्स्ट में जो पैरेललोग्राम आया था ABED, उसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि BE एंड AD आर ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर BE इक्वल टू AD and BE equal to AD and BE parallel to AD। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक इसी बिहाफ पर, जिसको मैंने ये वन इक्वेशन माना, ठीक इसी बिहाफ पर नीचे वाला जो हमने पैरेललोग्राम क्या प्रूफ किया है BEFC, तो इसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ BE and CF are equal and parallel, therefore BE equal to CF and BE is parallel to CF because opposite side of parallelogram are equal and parallel, because opposite side of parallelogram are equal and parallel, इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया और इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब पार्ट थर्ड में हमें प्रूफ करना है AD पैरेलल CF, AD इक्वल CF। आप यहाँ देख रहे हैं AD यानी ये ऊपर की डॉट डॉट लाइन और CF ये आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। चलिए पार्ट थर्ड हम प्रूफ करते हैं। ठीक बच्चों, पार्ट थर्ड, जैसा कि आप पार्ट फर्स्ट में देख रहे हैं AD किसके इक्वल है BE के, एंड BE CF के भी इक्वल है, BE CF के इक्वल है। यहाँ मैं इक्वल का साइन बना देता हूँ, या इस चीज को मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे BE इज इक्वल टू AD। यहाँ आप देख रहे हैं BE इज इक्वल टू AD एंड BE इज इक्वल टू CF, BE इक्वल टू AD एंड BE इक्वल टू CF बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। Therefore we can say AD is equal to CF, यानी AD BE के भी इक्वल था और CF भी BE के इक्वल था, तो AD और CF आपस में इक्वल हो गए, जिसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। सिमिलरली अब मैं यहां पर कह सकता हूं बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। आप यहां देख रहे हैं BE इज पैरेलल टू AD, BE इज पैरेलल टू AD एंड नीचे देखिए BE इज पैरेलल टू CF, BE इज पैरेलल टू CF। Therefore अब BE AD के भी पैरेलल है
और BE CF के भी पैरेलल है। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF। ठीक बच्चों, यही हमें प्रूफ करके लाना था। ADCF के इक्वल भी आ गई, ADCF के पैरेलल भी आ गई, जिसको मैंने नाम दे दिया 4। तो हमारा पार्ट थर्ड प्रूफ हो जाता है AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। अब पार्ट फोर्थ में हमें प्रूफ करना है, ये देखिए पार्ट 4, ACFD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ आप देखिए ACFD इज ए पैरेललोग्राम, और आप जानते हैं इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है। कैसे? पार्ट फोर्थ में आप देखिए, अभी हमने प्रूफ किया है ACFD में CF और AD साइड अपोजिट हैं। CF और AD को हमने पैरेलल भी प्रूफ किया है, CF और AD को अभी इक्वल भी प्रूफ किया है। बाय थर्ड एंड फोर्थ we can say ACFD is a parallelogram। आप चाहें तो और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड AC और FD अपोजिट साइड हैं, आर इक्वल एंड पैरेलल ये पार्ट फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। नाउ पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में हमें प्रूफ करना है ACDF, यानी AC और DF कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। तो देखिए यहाँ हम पार्ट फिफ्थ को प्रूफ करते हैं। एज वी प्रूव जस्ट अबव, एज वी प्रूव जस्ट अबव, अभी हमने प्रूफ किया हुआ है क्या, ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ACFD इज पैरेललोग्राम एंड आप जानते हैं जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ACFD या ACDF इसकी अपोजिट साइड है। ACDF कॉमन लगा दिया है मैंने, आर अपोजिट साइड ऑफ इट, अपोजिट साइड ऑफ इट। Therefore, AC parallel to DF and AC equal to DF, opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram ये हम कह सकते हैं, जो ऐसा कि मैंने लिख भी दिया है, of parallelogram are equal and parallel। ठीक है बच्चों, अब हमें पार्ट 6 में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ले लिए ABC एंड DEF। आप जानते हैं AB इज इक्वल टू DE, ये आपको गिवन है AB इज इक्वल टू DE, और इसके अलावा BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF भी गिवन है, और अभी हमने प्रूफ किया है कि साइड AC इज इक्वल टू DF। तो इन तीनों के बेस पर हम कह देंगे कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू DE, ये चीज आपको गिवन है। दूसरी चीज आप यहां देखिए BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन है, BC इज इक्वल टू EF, ये भी आपको गिवन है। तीसरी चीज AC इज इक्वल टू DF, एज वी प्रूव जस्ट नाउ इन पार्ट 5th। AC इज इक्वल टू DF पार्ट 5th में प्रूफ किया है ना, जस्ट प्रूव इन पार्ट 5th।
in fifth part. Therefore, by SSS, we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। ठीक,